हैं। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर भारी बवाल के बीच लगातार हलचल है। बड़ी खबर यह है कि राशन घोटाले में टीएमसी का एक नेता गिरफ्तार हो गया है। बीती रात नॉर्थ 24 परगना से शंकराध्याय की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के दौरान भी ईडी की टीम का विरोध किया गया। आपको बताएं कि ईडी टीम की गाड़ी पर हमला किया गया। शंकराध्याय नॉर्थ 24 परगना में बोगन नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जब टीम वहां पर पहुंची तो हालात क्या बने वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और देखिए दो तस्वीरें, जब वहां पर ईडी की टीम पहुंची टीएमसी नेता शंकराध्याय को गिरफ्तार करने के लिए तो टीम पर हमला कर दिया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कल ईडी की टीम पर हमला किया गया था। एक तरफ ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बर्ताव किया गया ईडी की टीम के साथ, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको लेकर अब राजनीति भी गर्म है। दीपा, बिल्कुल, ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ईडी ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया, शंकराध्याय जिनका नाम है। राशन घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। कल ईडी की टीम वहां पर जब पहुंची, किस तरीके से पूरी टीम पर अटैक किया गया, ईडी के अधिकारी जो चोटिल हुए, जो घायल हुए, उसकी भी तस्वीरें वहां से सामने आई। और पूरे ये मामले को लेकर लगातार सियासत भी जारी है। इस बीच राशन घोटाला मामले में टीएमसी के एक और नेता शंकराध्याय की गिरफ्तारी हुई। जब गिरफ्तारी करने के लिए ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी उत्तर 24 परगना में, उस वक्त भी कहा जा रहा है कि भारी बवाल वहां पर हुआ, भारी विरोध किया गया। बिल्कुल, और देखिए कुछ जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं। बंगाल में ईडी का जब एक्शन हुआ, किस तरीके से ईडी के टीम के साथ बर्ताव किया गया, बंगाल में पथराव किया गया और टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर छापा ईडी का पड़ा था और ईडी की टीम पर हमला किया गया। 3 अधिकारी जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और साथ ही कैश वहां पर छीना गया। रात में टीएमसी नेता शंकराध्याय की गिरफ्तारी का विरोध वहां पर किया। हालांकि गिरफ्तारी इनकी हुई और जब इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम वहां पर पहुंची तो उसका भी विरोध वहां पर किया गया। बिल्कुल, और घेराव किस तरीके से वहां पर किया गया ईडी की टीम को, जिसको लेकर अब टीएमसी के नेताओं का कहना है कि वहां पर जो लोग थे उनको इस बात की भनक लगी, जानकारी मिली और इसके बाद दिक्कतें बढ़ी वहां ईडी की टीम की। बंगाल की हर खबर पर नजर रखने वाली मनोगिया लोईवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मनोगिया, लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से बंगाल का राजनीतिक माहौल गर्म है, इसके मायने आप दर्शकों को समझाइए। देखिए, पहला तो ये कि लोकसभा के पहले कुछ नई बात नहीं है, लगातार होता रहा है। इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं जिसमें कोई भी बाहर से आने वाले अधिकारियों को, खासतौर से केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह से मारपीट का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया है क्योंकि अब जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नेताओं की गिरफ्तारियाँ या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियाँ हो नहीं सकती हैं। इनमें कई ऐसे मामले हैं जिन पर कोर्ट के आदेश हैं। कल खुद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली वहां गए थे और उन्होंने उन अधिकारियों से मुलाकात की। लेकिन अगर आपको मैं इन तस्वीरों के बारे में बताऊं तो उत्तर 24 परगना का सरबेरिया इलाका में जहां ये अधिकारी गए थे अरेस्ट करने के लिए, अलग अलग 2 मामले अलग अलग चल रहे हैं। अब इसमें पहले गिरफ्तारी होनी थी, उसके बाद शेख शाहजहां ने खुद अब एफआईआर दर्ज कर दी है कि ईडी के अधिकारी बिना अनुमति उनके घर में घुसे हैं। बंगाल में इस समय 3 एफआईआर हैं जो कल के मामले के बाद हुई हैं। पहली ईडी की ये एफआईआर है जिसमें उनके अधिकारियों पर हमले की जांच हो, इसके लिए की गई है। दूसरी, बंगाल पुलिस ने सुओ मोटो की है नाज़ैद खाने में, ये कहकर कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उन पर कार्रवाई होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण, शेख शाहजहां जो खुद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में कद्दावर नेताओं में उस इलाके में गिने जाते हैं, उन्होंने की है कि ईडी बिना परमिशन उनके घर में घुस गई। अब आपको 2 बातें समझनी होंगी। ईडी ये बखूबी जानती है कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। इस मामले में नौकरी देने की बात है और कई ऐसे मामले हैं जिसमें पैसे लेकर काम करने की बात भी आई है। लेकिन अब इन गिरफ्तारियों की ये तस्वीरें को लोकसभा से जोड़कर जरूर देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है मनोगिया, दोनों के मामले जो चल रहे हैं उसको बारीकी से आपने समझाया। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए पश्चिम बंगाल राशन घोटाला क्या है, इसको लेकर तफसील से जानकारी हम आपको देते हैं। वहां पर लगातार राशन घोटाले को लेकर हंगामा, किस तरीके से कल की तस्वीरें सामने आई, क्या ये पूरा घोटाला है, वो जरा आप समझिए। बिल्कुल, और गरीबों का राशन खुले बाजार में बेचने का आरोप लगातार सरकार पर लग रहा है।
इसके अलावा आपको बताएं कि पीडीएस का 30% राशन बेचने का भी आरोप सरकार पर लगा और इसी मामले में ये छापेमारी चल रही थी। देखिए, फर्जी लाभार्थी, फर्जी बैंक खाते बनाकर घोटाला करने का आरोप है और साथ ही मिल मालिकों और पीडीएस संचालक की मिलीभगत से घोटाला ये हुआ, इस बात का भी जिक्र है। मंत्री ज्योति प्रियो मलिक की अक्टूबर में गिरफ्तारी इसी मामले को लेकर हो चुकी है और अब भी इस मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, और इसके साथ ही दीपा, क्योंकि लगातार ईडी की जो टीम है इसी मामले में गिरफ्तारियां करने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से अब वहां पर माहौल बनता दिख रहा है और उस पर जो राजनीति हो रही है अब उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ममता सरकार घिरते हुए दिखाई दे रही है और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मोर्चा खोलने की यहां पर कोशिश की जा रही है, इस्तीफे की डिमांड भी की जा रही है। गरीबों का राशन खुले बाजार में बेचने का आरोप है। ये राशन घोटाला क्या है, उसी की बारीकी को आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरा ये घोटाला और उस घोटाले के तहत किस तरीके से गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में हो रही है। पीडीएस का 30% राशन जो है वो बेचने का आरोप है। जल्दी से ये जान लीजिए कि फर्जी लाभार्थी, फर्जी बैंक खाते बना करके घोटाला करने का आरोप है। শুধু আমরা মানবতা দেখায় এর আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। মাথাটা গরম করাবে না। তাই করজোরে সবার কাছে অনুরোধ, এই বার্তা নিয়ে যাও যে মানুষটা মানুষের জন্য করে, মানুষের সুখ দুঃখের পাশে থাকে, মানুষ কিভাবে স্বনির্ভর হবে, কিভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, যে চিন্তা ভাবনা করে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ তার হাতকে শক্ত করতে গেলে এই 24 নির্বাচনে বিজেপির দালাল না আসলে। देखिए, शाहजहां शेख का ये वीडियो आप देख रहे थे जिसको बीजेपी ने जारी किया है। राशन घोटाले को लेकर ईडी के एक्शन पर बंगाल की राजनीति गर्म है। बीजेपी ममता सरकार पर लगातार बरस रही है, वहीं ममता की पार्टी टीएमसी बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। बंगाल में ये सारे आदी हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। सेंट्रल एजेंसी पर पब्लिक हमला हुआ और जो पब्लिक हमला हुआ तो दिखाई दे रहे हैं मंत्री और जो टीएमसी का लोग, जो ये पैसा का घपला के साथ जुड़ा हुआ लोग है, उसी का लोग ही इस मारपीट किया अपरेंटली ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए तो एक्शन होना नहीं चाहिए। ये जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पीसफुली एंड सिक्योरिटी के साथ काम करने का हक होना चाहिए। देश खाली में जो हिंसा की घटना हो रही थी उसको समर्थन नहीं करती है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये भी सच है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे। तो फेडरलिज्म की बातें, बड़ी बड़ी बातें आप मत कीजिए।